हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन 6 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके मिडल टर्म्स इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। मिडल टर्म्स क्या होती हैं ये समझ लीजिए। जब आप कोई क्वेश्चन खोलते हो, उसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा के उसे आप एक्सपेंड करते हो तो आगे बहुत सारी टर्म्स आती हैं। वो टर्म्स कितनी होती है पहले तो वही समझ लीजिए। जितना आपका n होता है ना, यानी कि जितनी पावर होती है उससे एक एक्स्ट्रा आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 से एक एक्स्ट्रा होगी यानी कि 3। यहाँ पे इस कैपिटल N को मैं लिख रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान रखना, आगे समझाने के काम आएगा। अगर यहाँ पे N की वैल्यू 3 है तो इसकी टोटल टर्म्स जो बनेंगी वो 4 बनेंगी। अगर N आपका 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फिर एक एक्स्ट्रा होगी 4। ये चीज़ मैं ऑलरेडी पीछे आपको कई क्वेश्चंस में समझा चुका हूँ। सबसे पहले आपको ये बात समझनी है। अब जब यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स आएंगी, उनमें जो सबसे सेंटर की जो टर्म होंगी ना, उसे बोलेंगे आप मिडल टर्म। अब यहाँ टर्म्स भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे टर्म और टर्म्स, कभी कभी आपकी सेंटर में एक टर्म आएगी और कभी आपकी दो आएंगी। एक कब आएगी वो देखिए। पहले एग्जाम्पल को देखिए। a प्लस बी की पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है तो इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 3। 3 होता है एक ऑड नंबर। जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ऑड होती है ना, तो सेंटर में आपको बिल्कुल एक ही टर्म मिलेगी जो बिल्कुल सेंटर में होगी। एक यहाँ छोड़ दिया, एक यहाँ छोड़ दिया, बिल्कुल सेंटर में ये हो गई। एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, कोई ऑड नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 और ये 5। ये टोटल 5 टर्म्स हैं और 5 जो एक ऑड नंबर है, तो आपको दो बिल्कुल एग्जैक्ट इधर दिख जाएंगी, दो बिल्कुल एग्जैक्ट इधर दिख जाएंगी। सेंटर में आपको वन एंड ओनली वन टर्म दिखाई देगी जो बिल्कुल सेंटर में होगी। तो पहले तो इस बात को आप ध्यान में रखना। दूसरी बात, अगर आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक इवन नंबर है, जैसा कि नीचे वाले केस में आप देख रहे हो 1 2 3 4 टर्म्स है ना टोटल, तो इस केस के अंदर आपको हमेशा सेंटर में दो टर्म्स दिखाई देंगी। इसी में देख लीजिए, एक इधर छोड़ दिया आपने, एक इधर छोड़ दिया, तो बिल्कुल सेंटर में आपको दो दिखाई दे रही हैं। आप ऐसे तो मान नहीं सकते कि दो इधर छोड़ दिया, दो इधर छोड़ दिया, तो फिर तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आपको कुछ दिखना तो चाहिए ना। तो सेंटर में आपको बिल्कुल दो टर्म्स दिखाई दे रही हैं। इधर छोड़ा, सेंटर में दो टर्म्स हो गई हैं। तो जब आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं, जैसे कि 4 हो गई, 6 हो गई, 16 हो गई, ऐसी इतनी सारी जब टर्म्स होंगी ना, तो एग्जैक्ट आपको दो टर्म्स दिखाई देंगी सेंटर में। ये बात आप समझ गए। एक और एग्जांपल से देखिए, जैसे यहाँ तो 4 टर्म्स हैं, मैं इस बार 8 टर्म्स ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चीज़ें एक साथ रखी हुई हैं। इनमें बिल्कुल सेंटर में जब आप देखोगे तो पाओगे कि 3 आप इधर छोड़ सकते हो, 3 इधर छोड़ सकते हो, तो ये जो दो हैं ये आपको बिल्कुल सेंटर में दिखाई देंगी। कभी भी आपको एक चीज एग्जैक्ट सेंटर में दिखाई नहीं देगी अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। ये दो कॉन्सेप्ट आप समझ गए पूरी तरह से। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपका n छोटा सा है, जैसे यहाँ पे 2 था, 3 था, तो हम बिल्कुल बता सकते हैं कि हमने चार चीज़ें लिख ली, उनमें से बता दिया कि ये दो सेंटर में है या ये सेंटर में है। यहाँ 8 टर्म्स थी तो अभी मैंने फटाक से समझ लिया कि 3 इधर छोड़ दी, 3 इधर छोड़ दी, बीच में सेंटर में 2 आएंगी। लेकिन क्या हो जब आपके n की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, जैसे 70 हो, 100 हो, 23 हो, 50 हो, कुछ भी हो, तो आपको तरीका तो पता होना चाहिए ना कि आपकी जो सेंटर में टर्म आएगी वो कौन सी होगी। कौन सी से मेरा मतलब है कि उसकी प्लेस क्या होगी। जैसे इसकी प्लेस है यहाँ पे सेकेंड, और यहाँ पे जो मिडिल टर्म्स आई है इनकी प्लेस है यहाँ पे सेकंड और थर्ड। तो इस प्लेस को पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला आप 7th 8th 9th क्लास में भी सीख चुके हो। मीडियन के अंदर वो फॉर्मूला आपने देखा हुआ है कि जो टर्म हमें चाहिए होती है वो हम कैसे पता चलाते हैं उसकी प्लेस को। देखिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मैंने बताया अगर आपकी ऑड होती है तो एक आएगी मिडिल टर्म। ये एक कौन सी प्लेस पे आएगी ये समझ लीजिए। लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, पहले इसे समझाता हूं पढ़ के। इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड देन मिडल टर्म इज n+1 बाय 2th टर्म। n है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसी फॉर्मूले में देखिए, ये जो एग्जांपल है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी, 3 है,
और 3 में 1 जोड़ा और इसको 2 से डिवाइड किया और ये वाली टर्म आएगी। तो 3 और 1 4 हो गया, 4/2 और ये 2 और ये सेकंड टर्म। तो जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो जो सेकंड टर्म होगी ना वो आपकी मिडल टर्म होगी। देखिए सेकंड टर्म ही आ रही है ना। तो ये तो फॉर्मूला हो गया है आपका जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ऑड होती हैं। बिल्कुल सिंपल है। अब आते हैं इवन के ऊपर। इवन में क्या होता है, इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन देन मिडल टर्म्स आर, यहाँ पे देखिए मैंने टर्म्स लिखा है और आर लिखा है, ऊपर वाले में टर्म लिखा था और इज लिखा था, यानी कि एक ही होती है। जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है तो आपकी मिडल टर्म एक ही होती है, लेकिन जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो फिर आपकी मिडल टर्म्स 2 होती हैं। और ये 2 कैसे पता चलती है, इनकी प्लेस कैसे पता चलती है। एक तो होती है n/2th टर्म एंड जो दूसरी होती है वो उससे नेक्स्ट वाली होती है, यानी n/2th से जो अगली होती है यानी +1th टर्म, वो जो अगली वाली होती है वो इसकी दूसरी वो टर्म होती है जो सेंटर में होती है। अब इसी एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, 4 है, 4 एक इवन नंबर है और सेकंड पे और थर्ड पे हमारी मिडल टर्म्स आ रही हैं। अब ये मैं वेरीफाई करता हूँ इसी फॉर्मूले से। n है मेरा 4/2th टर्म, एक मिडल टर्म तो ये होगी एंड एक होगी 4/2 और +1th टर्म, तो 4/2th हो गया सेकंड टर्म एंड और 4/2 सेकंड और उससे नेक्स्ट एक यानी 3 हो गया थर्ड टर्म। तो यहां भी देख लीजिए जब 4 थी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो जो सेकंड है और जो थर्ड है ये बिल्कुल सेंटर में आएंगी। ये फॉर्मूले आपके बड़े से बड़े n के काम आएंगे, मतलब जितने भी आपकी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, बस आपको तो ये समझना है कि वो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है या इवन है। आपको ये 2 फॉर्मूले से पता चल जाएंगी कि कौन सी प्लेस वाली टर्म आपकी मिडल टर्म्स होंगी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7th क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है फाइंड द मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - x³ / 6 और होल पावर 7। आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया और कहा कि इसकी जो एक्सपेंशन होगी उसमें जो मिडल टर्म्स होंगी वो आप बता दीजिए। ठीक है, हम बता देंगे, हमारे पास तो फॉर्मूला होता है और हम टर्म्स निकालने का भी फॉर्मूला और टर्म कौन सी होगी ये भी हम बता देंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी कितनी, ये बात को समझिए आप। यहाँ पे जो आपका n है, ये छोटा n में बोल रहा हूँ पावर के लिए, ये 7 है। देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से मेरा मतलब हो गया कैपिटल N, ये हो जाएगा 7 से एक एक्स्ट्रा यानी 7 + 1 दैट इज 8। तो टोटल इसके अंदर 8 टर्म्स होंगी, ये मेरे को पता चल गया। अब 8 होता है एक इवन नंबर, 8 इज एन इवन नंबर, देयरफॉर इसकी 2 मिडल टर्म्स आएंगी। देयरफॉर मिडल टर्म्स आर कौन सी होंगी, वो ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको। एक तो होगी n/2th टर्म एंड एक होगी n/2 + 1th टर्म। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इतना सारा एक्सपेंड करके आपको लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बाकी जब आप क्वेश्चन करोगे तो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़े में ही काम चल जाएगा। तो ये 2 टर्म्स होंगी। पहले मैं ये पता कर लेता हूँ कि ये वो प्लेसेस हैं कौन सी, ये तो प्लेस है ना मेरी, तो प्लेस मैं पता कर लेता हूँ। तो n/2, n है यहाँ पे 8 और /2 यानी कि 4th टर्म, और फिर दूसरी है n/2 + 1 1th टर्म, n/2, चलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया, मैं वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ 8/2 + 1th टर्म। 8/2 4 हो गया, 4 में एक जोड़ा तो 5 आ गया यानी 5th टर्म। मुझे पता चल गया कि जो चौथी टर्म है और जो 5वीं टर्म है
इस एक्सपेंशन की, वो मेरा मिडल टर्म्स होंगी। अब ये तो मेरे को प्लेस पता चली है, मुझे तो एक्चुअली टर्म भी तो निकालनी है ना, तो जल्दी से हम टर्म निकाल देते हैं। जनरल फॉर्मूले का इसके अंदर जो जनरल टर्म होती है ना, उसका हमें इसमें फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो जनरल टर्म में पहले लिख देता हूँ, जनरल टर्म पीछे 6 तक जो क्वेश्चंस आपने किए वो जनरल टर्म के ही किए। जनरल टर्म होती है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, और ए की वैल्यू एन माइनस आर और बी की वैल्यू आर। एन होता है यहाँ पे आपकी जो पावर होती है क्वेश्चन के अंदर, और ए होता है जो ब्रैकेट में पहला नंबर होता है, बी वो होता है जो ब्रैकेट में आपका दूसरा नंबर होता है, दूसरी टर्म होती है। ये क्लियर है बात। और आर जो होती है, जो यहाँ पे टी के यहाँ रूट में लिखी होती है जड़ में, ये आपका आर होता है। अब इस बात को आपको समझना है कि इसमें आपको वैल्यू फिल करनी है। तो यहाँ आपको निकालनी है फोर्थ टर्म। तो जब आप फोर्थ टर्म निकालोगे तो आप T4 लिखोगे, और ये मैंने पीछे भी बताया है आपको कि ये आपका r+1 की फॉर्म में लिखी जाती है। तो ये जो 4 है ना, ये r+1 में लिखा जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे 3+1। यहाँ से मेरे को r की वैल्यू पता चल जाती है इस तरह से, क्योंकि जो r होता है वो आपका जितनी जो यहाँ पे r होता है ना, ये इससे एक कम होता है। जितना ये चौथी प्लेस में चौथी टर्म आप निकाल रहे हो, तो जो r है वो 3 होगा। अगर यहाँ पे 8वीं टर्म निकालते तो r उसका एक कम, यानी कि यहाँ 7 होता। ये पीछे आप कर चुके हो। अब जल्दी से इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, और चौथे नंबर पे कौन सी टर्म आएगी वो पता चल जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे फिट करनी है हमको। यहाँ n है हमारा डिग्री, ये है 7, ये c हो गया। r की वैल्यू 3 चलेगी, फिर a की जगह पे भरना है 3, और 3 की वैल्यू 3 की जो डिग्री है n-r, यानी कि 7-3, और इसके बाद b की जगह -x³/6 लिखना है। तो -x³ और ये /6 हो गया, और इस सारे की पावर जो है यहाँ पे r होगी, और r है यहाँ पे 3। वैल्यू पुट करने तक आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, बड़े ध्यान से इनको वैल्यू को पुट करना है, आगे तो जस्ट सिंप्लीफाई ही करना है। अब जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 7c3, इसमें मैं कॉम्बिनेशन लगा देता हूँ। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 7 - 3 यानी कि 4 फैक्टोरियल। आगे में 3 की पावर 7 - 3, तो 3 की पावर ये हो जाएगा 4। आगे पे ध्यान दीजिए, इसे मैं ब्रेक कर लूँगा। ये -x³/6 लिखा हुआ है, तो माइनस का मतलब है यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, और उस सारे की पावर 3 है, यानी यहाँ पे एक तो -1 है, एक यहाँ पे आपको दिखाई देगा x³। ये मैं अलग अलग लिख रहा हूँ पहले, ऐसे मुझे ठीक लगता है समझाने में, आप भी ज़्यादा अच्छा समझोगे। और एक इसमें लिखा हुआ है 1/6। ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। इन तीनों की जो पावर है ना, वो यहाँ पे 3 है। तो मैं अलग अलग पावर लगा देता हूँ इनकी। यहाँ पे मैं पावर लगा देता हूँ इसकी पावर -1 की पावर यहाँ 3 लगानी है मेरे को। कुछ गलती तो नहीं कर रहा मैं। n-r और यहाँ पे 3, नहीं ठीक है, सब कुछ सही है। ये 3 इसकी पावर हो जाएगी -1 की, यहाँ x की 3 है और इसकी भी पावर 3 है, तो 3 3 ज़ार ये 9 हो गया। अगले स्टेप में 9 लिख लूँगा, मैं सिर्फ पावर लगा रहा हूँ। 1/6 है, इसकी पावर 3 है, तो इस पर भी मैं 3 लगा लेता हूँ। अभी तक आप समझ गए, मैंने इन तीनों को अलग करके इन सब के ऊपर 3 पावर लगा ली है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 7 फैक्टोरियल को मैं 4 फैक्टोरियल तक ले जाऊंगा। 7 × 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल में पूरा खोल लूँगा। थोड़ा स्पीड से करते हैं, आगे कुछ समझाने का नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है। इंटू में 4 फैक्टोरियल में एज इट इज़ रखूँगा, इससे मैं इसे काट लूँगा। 3 2 ज़ार 6 हो गया, 6 से 6 कट गया। आगे चलते हैं, यहाँ 3 की पावर 4 लिखा हुआ है, इसे मैं 4 बार खोल लूँगा। 1 2 3 और ये 4 खोल लिया मैंने। इसके बाद -1 की पावर 3 है, तो -1 है और इसको आप क्यूब करोगे तो ये आपको -1 ही देगा।
तो इसकी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इंटू में -1। आगे देखिए एक्स क्यूब और इसकी भी क्यूब, तो पावर की पावर जब होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो एक्स की पावर 9 हो जाएगा, 3 3 9 हो गया। इंटू में यहाँ 1/6 लिखा हुआ है और इसकी पावर है यहाँ पे 3, तो 1 की पावर 3 अगर ऊपर करूँगा तो मैं 1 ही आएगा, और नीचे 6 की पावर 3, क्योंकि इसके लिए भी तो 3 है ना, इसे मैं 3 बार खोल लूँगा, 6 × 6 × में 6। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 और 6 मेरे को कटते हुए दिख रहे हैं ऊपर नीचे, काट लेता हूँ फटाफट। 3 1 ज़ा 3, रेड पेन से काटूंगा ताकि आपको दिखाई दे। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ये सारा काट दिया मैंने। अभी आपको नीचे में कुछ ऐसा नहीं है जो ऊपर कुछ कट जाए, तो अब ऊपर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर में देखिए आपको यहाँ पे एक माइनस का एक नंबर दिखाई देगा, ये सारा का सारा जो है यहाँ माइनस का 1 लिखा हुआ है, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, ये तो पक्की बात है, तो मैं पहले ही माइनस लगा लेता हूँ। अब नंबर 7 5 ज़ा 35 और आगे में यहाँ 3 लिखा हुआ है। 35 3 ज़ार होता है 105 और आगे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो 105 हो गया। नीचे में नंबर देखिए 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, और तो कुछ है ही नहीं, अपॉन में 8 आ गया। अब वेरिएबल को देखिए, यहाँ सिर्फ x ही है, x की पावर 9, ये x की पावर 9 हो गया। बस ये तो हो गई है आपकी फोर्थ टर्म, तो एक मिडल टर्म पता चल गई जो कि फोर्थ टर्म थी। अब आपको फिफ्थ टर्म भी पता करनी है। चलिए फिफ्थ टर्म में सेम टू सेम सारा यही करना है, बस यहाँ से शुरू होगा आपका, यहाँ T5 लिखोगे और यहाँ पे 4 + 1 लिखोगे, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन ही करना है। थोड़ा स्पीड से करूँगा क्योंकि समझाने का उसमें कुछ रहेगा नहीं। ये मैंने ले लिया है क्वेश्चन। जनरल टर्म से मैं लिखना शुरू करूँगा। सबसे पहले फॉर्मूला ज़रूर लिखूँगा मैं जनरल टर्म का, ये होता है TR + 1, ये NCR, A की पावर n-r और B की पावर r। वैल्यूज़ भरते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे n की जगह पे मेरे को लिखना होगा 7। पहले मैं ये लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पे T5 निकाल रहा हूँ, और T5 को हम डिनोट करेंगे T4 + 1 से। तो R मुझे पता चल गया कि मेरे को यहाँ पे 4 फिल करना है, R की वैल्यू 4 रखनी है। बाकी तो आप देख ही रहे हो, N की जगह 7 होगा, C का C हो गया, R की जगह 4 लोगे यहाँ पे, A यहाँ पे 3 है तो ये मैंने 3 भर दिया। इसकी वैल्यू यानी इसकी डिग्री n-r है, यानी 7 - 4 लिखोगे आप, 7 - 4। और B की जगह पे भरना है -x³/6, तो -x³ और बाय 6, और इस सारे की पावर लेनी है r, और r यहाँ पे आपका 4 है। अब जल्दी से थोड़ा स्पीड से करेंगे सॉल्व, सिंप्लीफिकेशन ही करना है। इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 7 - 4 यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 की पावर 7 - 4 हो गया 3 की पावर 3, ये हो गया 3 की पावर 3 इंटू में, इनको मैं ब्रेक कर लूँगा, ये तीन चीज़ें मैं तीनों को अलग अलग कर लूँगा। एक तो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे x³ है और अपॉन में 6 है, और इन तीनों की जो पावर है ना वो 4 है, तो -1 को मैं अलग लिख लेता हूँ और इसकी पावर 4 अलग लगा लिया, और फिर x³ ये मैंने अलग लिख लिया और इसकी भी पावर 4 है तो ये मैंने 4 लगा लिया, और फिर है 1/6 बटा में है ना ये, तो इसे हम 1/6 लिखेंगे और इसकी पावर मैंने 4 अलग से लगा ली। आगे सिंप्लीफिकेशन देखिए, 7 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक ले जाता हूँ मैं, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन में ये 4 फैक्टोरियल इंटू में 3 इंटू 2 इंटू में 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काट दिया, 3 2 ज़ार 6 होता है, ये मैंने ऊपर वाला 6 काट दिया। आगे देखिए 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, 3 बार खोल देता हूँ इसको, 3 इंटू 3 इंटू में 3 इंटू में आगे -1 की पावर 4 है, -1 की पावर 4, माइनस की जब पावर आपकी इवन होती है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, तो 1 की पावर 4 पॉजिटिव ही हो गया, 1 ही हो गया, चाहे लिखो चाहे मत लिखो आप। आगे देखिए x³ की पावर 4 है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो x की पावर 12 हो जाएगा, ये मैंने x12 लिख दिया इंटू में आगे 1 की पावर 4 लोगे तो 1 ही आएगा, और नीचे 6 की पावर भी 4 लेनी है आपको, यानी इसको 4 बार खोल दोगे, तो मैं खोल देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे 1 2 3 और ये 4।
अब जल्दी जल्दी से काट देता हूँ, जो चीज़ इसके अंदर कटती मेरे को दिखाई दे रही है। 3 और 6 कटता दिख रहा है। 3 1 जार 3 2 जार 3 1 जार 3 2 जार 3 1 जार 3 2 जार, ये सब कट गया। यहाँ से 2 से ऊपर कुछ भी नहीं कट रहा, ऊपर नीचे कोई वैल्यू कट नहीं रही है। अब जो है इसको सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 7 और 5 है, बाकी कोई भी नंबर नहीं है। 7 5 ज़ा 35 होता है। ऊपर में x12 है और कुछ भी नहीं है, तो x12 हो गया। नीचे में सारा नंबर कट गया, बस यहाँ आप देखोगे 2 2 जार 4 4 2 जार 8 और 8 6 जार 48, यहाँ पे ये 48 आ गया। तो ये आपने निकाल दी फोर्थ टर्म, यानी सॉरी फिफ्थ टर्म निकाल दिया आपने। ये थी आपकी फिफ्थ टर्म। तो मिडिल टर्म्स दोनों निकाल दिया आपने। आप चाहे तो लास्ट में लिख भी सकते हो, देयरफॉर मिडिल टर्म्स आर दिस एंड दिस। ये जो दो निकली है ना, ये वाली और ये वाली, लास्ट में आप एक साथ भी लिख सकते हो, वरना यहां भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन खत्म।